Everyone to please join for the tea break and 15 minutes. The revenue department, other staff of the revenue. In spite of his valuable time, he advised us. So we are committed. But I have promised to give some commitment to the society before this condition for your kind presence and. सुबह से नहीं, कल ही से बारिश हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हैं। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पेड़ गिर जा रहा है, कहीं अभी आपने सुना कि खुबई मैडम ने बोला कि DFO साहब इसलिए नहीं आ गए क्योंकि रोड ब्लॉक हो गया। उसी तरीके से कैला शहर में प्रॉब्लम है। साउथ DM तो इसलिए चली गई क्योंकि वहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और SDRF की टीम वहाँ जानी है। और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इलेक्शंस हो गया, उसके बाद जो डे टू डे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है, जैसे आजकल DMs लोगों का सबसे ज़्यादा टाइम RD में जाता है, रूरल डेवलपमेंट में जाता है। तो जो ज़मीन से संबंधित जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था कि सप्ताह में 1 या 2 दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का कोर्ट अवश्य बैठेगा, SDM साहब का कोर्ट अवश्य बैठेगा, ADM साहब का कोर्ट अवश्य बैठेगा, नीचे जो DC रेवेन्यू हैं उनका भी कोर्ट बैठेगा, बिहार में सिस्टम है DCLR का, उनका कोर्ट अवश्य बैठेगा, किंतु वो बैठता ही नहीं। मैं आप लोगों को क्या कहूँगा, मैं भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगरतला में रहा, पटना में भी रहा, मैं 3 साल वहाँ रहा, यहाँ भी सब मिला करके 3 साल रहा। मुझे नहीं लगता है कि कुछ एक आध मामलों को छोड़ करके मैंने सॉल्व किया होगा। सुनवाई जरूर 50-60 की होगी क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया और किसी ने ध्यान दिलवाया नहीं। और चूंकि हम लोगों ने ये जिम्मेदारी छोड़ दी तो लोग किसका सहारा लेने लगे? भू माफिया, जुडिशियल सिस्टम। और जुडिशियल सिस्टम से भी यदि लोग परेशान हो गए तो आपस में गोली बारी हिंसा जो ग्रामों में होने लगी। और चूंकि हम लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, हम लोगों ने त्याग दी, तो ये समस्या विकराल से विकराल होती गई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो समस्या है भूमि संबंधी, ये सर्वोच्च स्तर पर इसको महसूस किया जा रहा है। अभी चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुआ था कुछ दिनों पहले, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद ही बैठते हैं 2 दिनों तक। वहाँ का एक मुख्य एजेंडा भूमि संबंधित था। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ सुधार कर लीजिए, यदि भूमि संबंधी समस्या का सुधार नहीं करते हैं तो आप जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहें, कुछ भी विकास करना चाहें, संभव ही नहीं। क्योंकि वही एक प्राइमरी, आपने इकोनॉमिक्स यदि पढ़ा हो तो जो प्रोडक्शन सिस्टम के जो 4 लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहला फैक्टर क्या है? लैंड। यदि लैंड ही नहीं होगा तो लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा भी तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक दिन इसी पर डिस्कशन हुआ और डिफरेंट स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे सेक्रेटरीज, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस पर माथापच्ची करते रहे कि इसका कैसे निदान करें, क्या है। और अभी ब्रिजेश पांडे साहब चर्चा कर रहे थे बजट की। अभी जो बजट आया तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने बजट को पढ़ा होगा। उसमें बहुत सारे आयाम हैं, स्किल से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और एक हेडिंग है, टॉपिक है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। आप एक बार जा करके देखिएगा, गूगल करके देखिएगा बजट 2024, और उसमें नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में इसकी चर्चा नहीं हुई कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होगा,
हमारा डिजिटल इनिशिएटिव कैसे होगा, क्या चर्चा है उसमें। जैसा कि उन्होंने इंगित भी किया ब्रजेश पांडे साहब ने, 4 या 5 पॉइंट्स हैं और उसमें सभी लैंड से रिलेटेड। पहला क्या है, जो पार्सल, जो भूमि का जो पार्सल होता है, जिसके बारे में ये बोल रहे थे कि यूनिक नंबर देना, उसके बारे में हुई। जो कैडेस्ट्रल मैप है उसके डिजिटाइजेशन की का जिक्र है। उसी तरीके से जो अभी जिस विषय पर वर्कशॉप हो रहा है उसकी चर्चा है। तो सोचिए कितनी अहमियत दी गई है कि यदि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करना है तो हमको जमीन से संबंधित ये रिफॉर्म्स करना है। और जिस विषय पे आज वर्कशॉप, ये उसी से संबंधित है, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और ये मुझे बहुत फक्र होता है कि हम पूरे जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जिस रास्ते पे चल रहा है उसी का यह अंग है। क्या अंग है? हम लोगों ने बहुत बड़ा डिजिटल इनिशिएटिव लिया है विभिन्न क्षेत्रों में, वो ई ऑफिस का माध्यम हो, उन्नति का माध्यम हो, एवं जो अन्य बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम हो, ये भी वही उसी का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो हमारी टीम बैठी हुई है, हमारी टीम का हर सदस्य इस बात के लिए फुल्ली कैपेबल है, एडिक्वेटली इक्विप्ड है कि बिना किसी हिचकिचाहट के सीमलेस वे में इसको अपना सकता है, इसको ग्रहण कर सकता है। Now, we will be felicitating from press and electronic media. The registrar